सफलता दिलाने वाले 10 उपदेश में से पहला उपदेश, आपने कभी किसी पंछी को देखा है जब उसे अंडे देने होते हैं तो वो सर्वप्रथम एक स्थान खोजता है, एक ऐसा स्थान जो वर्षा, धूप और शत्रुओं से सुरक्षित हो, और फिर वो अपना घोंसला बनाकर फिर अंडे देता है और फिर उन अंडों से नन्ही संतानें निकल आती है। तो वो पंछी उन्हें भोजन देता है, उनकी सुरक्षा करता है। परंतु जब उनके पंख निकल आते हैं तब ना ही उनको भोजन देती है और ना ही उनकी सुरक्षा करती है और ना ही उन्हें घोंसला बनाना सिखाती है, बस उन्हें उड़ने की कला सिखाती हैं। फिर वे नन्ही संतानें उड़ने की कला सीखकर स्वयं अपना भोजन लाना सीखती है और स्वयं अपना घोंसला बनाना सीखती है। और मनुष्य क्या करते हैं? अपनी संतान बड़े होने के पश्चात भी उनकी चिंता में सूखते हैं और प्रयास करते हैं कि उनके लिए घर बना सकें। अपनी संतान को और भी शक्तिशाली बनाने के स्थान पर अपंग करते जाते हैं। मनुष्य को भी वही करना चाहिए जो एक पंछी करता है, यानी कि अपनी संतान को उड़ने की कला सिखाइए, यानी कि अच्छे संस्कार दीजिए और एक समय के पश्चात उसे स्वयं अपना आकाश चुनने के लिए मुक्त कीजिए। इससे आपका भी भला होगा और आपकी संतान का भी। दूसरा उपदेश, भविष्य में वो चींटी रहे या न रहे, लेकिन उसके द्वारा बनाया हुआ घर बहुत सालों तक टिका रहता है। जीवन में सफलता के साथ भी वैसा ही होता है। आपको और सभी को एक दिन में ही सफलता नहीं मिलती है, लेकिन यदि आप प्रतिदिन बिना रुके प्रयास करते हैं तो एक दिन आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आप जानते हैं कि अनगिनत प्रयासों के पश्चात एक चींटी अपने लिए एक छोटा सा घर बना पाती है, जो अन्य जीवों के लिए सरल सी बात है, लेकिन उस चींटी के लिए उसके जीवन की सबसे बड़ी घटना है और सबसे बड़ी सफलता भी है। जीवन में सफलता के साथ भी वैसा ही होता है। आपको और सभी को एक दिन में ही सफलता नहीं मिलती है, लेकिन यदि आप प्रतिदिन बिना रुके प्रयास करते हैं तो एक दिन आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आप ये स्मरण रखिएगा कि भाग्य के द्वार उनके लिए नहीं खुलते जो हार मान लेते हैं, बल्कि ये भाग्य उनका स्वागत करता है जो उठकर उनके द्वार खटखटाने का प्रयास करते हैं। इसीलिए प्रयास करते रहिए तो सफलता आपके पास एक न एक दिन आएगी ही आएगी। तीसरा उपदेश, आपने घर के दरवाजों को बंद करने के लिए लगाए हुए तालों को तो देखा ही होगा। वो ताला प्रहार से भी खुलता है और प्यार से भी खुलता है, अर्थात उस ताले को आप एक चाबी से भी खोल सकते हो और एक हथौड़ी से भी खोल सकते हो, लेकिन दोनों तरीकों में खोलने में अंतर होगा। अगर आप उस ताले को प्रहार से खोलोगे तो वह ताला फिर से काम में नहीं आएगा, किंतु यदि आप उस ताले को उसकी चाबी से खोलोगे तो वह ताला सदा काम आएगा। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में संबंध भी कुछ इसी प्रकार होते हैं। जीवन के आनंद रूपी धन की रक्षा प्रेम से करते हैं। यदि अगर क्रोध से किया जाए तो वे किसी काम के नहीं रह जाते हैं। इसीलिए उन्हें सदा प्रेम की चाबी से खोलिए, न कि क्रोध रूपी हथौड़ी से, क्योंकि हर बार आप नया ताला ला सकते हैं लेकिन नए रिश्ते नहीं ला सकते हैं। रिश्तों की इज्जत कीजिए। चौथा उपदेश, जीवन क्या है यह? मनुष्य जन्म लेता है और बड़ा होता है और माँ बाप पालते हैं। फिर माँ बाप के धन से बालपन बीतता है, फिर मनुष्य बड़ा होता है और फिर विवाह कर लेता है। फिर संतानें होती है, फिर संतानों को पालते हैं और फिर वृद्ध हो जाते हैं और एक दिन इस संसार से चले जाते हैं। क्या यही जीवन है? आपके जीवन में यह प्रश्न कई बार आता होगा। चलो अब आपको एक जल के जीवन के बारे बताता हूँ। सागर से भाप बनकर उठता है, मेघ बनकर बरसता है और फिर नदी बनकर फिर से सागर में समावेश करता है, किंतु कभी ये प्रश्न नहीं करता कि उसका जीवन क्या है और उसका उद्देश्य क्या है। कैसे, आइए जानते हैं। जल हर भाव जीता है और जितना बन सके देता जाता है। जब सागर में होता है तो असंख्य जन जीवों को जीवन देता है,
जब सागर से भाप बनकर मेघ बनता है तब किसानों को आशा देता है कि फसल पुनः उपजेगी। जब वर्षा बनकर बरसता है तो इस सुखी और प्यासी धरा को सिंचता है, और जब नदी में प्रवाहित होता है तो किनारों पर वनस्पतियों को जीवन देता है। परंतु जरा ये सोचिए कि क्या ये जल कभी ये सोचता होगा कि उसका जीवन क्या है और उसके जीवन का उद्देश्य क्या है? नहीं, बस वो अपने धर्म का पालन करता है और जितना हो सके सबको आनंद देता जाता है। इसीलिए जीवन में कभी भी ये प्रश्न मत कीजिएगा कि ये जीवन क्या है और इस जीवन का उद्देश्य क्या है। बस इस जीवन को अच्छे कर्म करते हुए जियो और जितना हो सके सबको को आनंद देते रहिए। फिर आपका मन प्रसन्न रहेगा और सभी चिंताओं से मुक्त रहेगा। बाकी उपदेश दूसरी वीडियो में हैं। ऊपर आई बटन में क्लिक कीजिए बचे हुए उपदेश जानने के लिए। और अगर आप भगवान से जुड़ी और अच्छी ज्ञान की बातें जानना चाहते हैं तो चैनल में विजिट करें, और अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सपोर्ट ही हमें प्रेरित करता है आपके लिए और ऐसी जानकारी लाने के लिए। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आप क्या जानना चाहते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके लिए उससे जुड़ी जानकारी लाने की।